प्रश्न नंबर 2 समावेशी शिक्षा का। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। अथवा समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए तथा इसके महत्व का वर्णन कीजिए। आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया है। अथवा समावेशी शिक्षा का अर्थ आवश्यकता एवं महत्व विस्तार से समझाइए। फिर हम आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पे आते हैं उत्तर में, देखते हैं उत्तर में देखते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ। इसमें दोस्तों जो हमने पहले एपिसोड बनाया है जो प्रश्न नंबर 1, उसमें देखेंगे समावेशी शिक्षा के अर्थ के लिए विस्तृत प्रश्न नंबर 1 देखें, उसको पढ़ लेना, वीडियो बनाई मैंने। आगे इसमें देखते हैं समावेशी शिक्षा अथवा समन्वित शिक्षा की आवश्यकता। फिर यहाँ पे देखते हैं हम आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका। फिर आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका। फिर यहाँ पे आते हैं कुछ शिक्षाविद विशिष्ट शिक्षा के पक्षधर नहीं हैं। उनके अनुसार यह शिक्षा के अवसरों के समान नहीं है तथा इससे बालकों के विचारों में भिन्नता पैदा होती है। सामान्य कक्षाएं अपंग बालक में हीन भावना उत्पन्न करती हैं। कुछ की समय पहले मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिया है कि समन्वित शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालयों में दी जाए जिससे सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर मिले। फिर यहाँ पे देखते हैं शिक्षाविद भी इस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर हैं तथा इसे निम्नलिखित कारणों से उचित बताते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे देखते हैं सामान्य मानसिक विकास संभव है। फिर यहाँ पे आते हैं विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। फिर यहाँ पे देखते हैं अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ तथा हीन समझते हैं जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जा रहा है। समन्वित शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ नहीं है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं इस प्रकार समन्वित शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है। फिर हम यहाँ पे अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न इसमें पॉइंट नंबर 2 सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाते हैं। अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य का संग पाते हैं तथा एकीकरणता के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में छात्र में केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं परंतु विस्तार से शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पे समन्वित शिक्षा कम खर्चीली है। निसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी तथा खर्चीली है। इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं।
फिर यहाँ पे आते हैं दूसरे दृष्टिकोण से समन्वित शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभदायक है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने तथा शिक्षण प्रारंभ करने के लिए अन्य कई स्रोतों से भी सहायता लेनी पड़ती है। फिर यहाँ पे देखते हैं जैसे प्रशिक्षित अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि अपंग बालक को सामान्य कक्षा में शिक्षा पर कम खर्च आता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 समन्वित शिक्षा के माध्यम से एकीकरण असंभव है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षा समन्वित शिक्षण व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं, अर्थात उच्चारण अधिक है। अपंग तथा सामान्य बालकों में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना एवं तथा स्वयं को दूसरों स्वीकार कराया जाना समन्वित शिक्षा द्वारा संभव है। सामान्य वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना तथा भावात्मक समायोजन का विकास होता है। फिर यहाँ पे देखते हैं शैक्षिक एकीकरण असंभव है। यहाँ पे देखते हैं शैक्षिक सामान्यतः समन्वित शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। शिक्षाविदों का ऐसा विश्वास है कि विशिष्ट शिक्षा संस्था एक बालक के प्रवेश के पश्चात समान शैक्षिक योग्यता रखने वाला अपंग बालक उनके गुणों को ग्रहण करता है। आगे देखते शिक्षाविदों को यह भी मालूम होता है कि विशिष्ट विद्यालयों में छात्र तथा अपंग छात्र शिक्षा के पूर्ण ग्रहण करने वाले नहीं होते। सामान्य विद्यालयों में बाधित छात्रों को प्रवेश दिलाने के कारण वह ठीक प्रकार से शिक्षण ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि खर्चीले वातावरण तथा आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समन्वित शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं छठा पॉइंट, यहाँ पे देखते हैं समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना। भारत में सामान्य शिक्षा व्यापक रूप से विस्तार की सैद्धांतिक व्यवस्था की गई है और साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप देना भी संविधान के अंतर्गत दिया गया है। समन्वित शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की भी प्राप्ति की जानी चाहिए, जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों की अपेक्षा हीन न समझे। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा का महत्व। पहले ऐसा माना जाता था कि असमर्थ बालकों को अलग से विशिष्ट शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेषताएं सामान्य बालकों से अलग होती हैं। उनके लिए पृथक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करते। कई आलोचक इस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि विशिष्ट शिक्षा बालकों की शिक्षा के बराबर अवसर प्रदान करने की अपेक्षा पृथकता की भावना उत्पन्न करती है। इस शिक्षा से असमर्थ बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है। समावेशी शिक्षा का महत्व समन्वित शिक्षा का महत्व को निम्नलिखित बिंदु के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट है इसमें समावेशी शैक्षिक वातावरण। जब असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जाती है तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आप को विद्यालय में समावित कर लेता तथा उनके मन में यह विचार नहीं आता कि वह दूसरे बालकों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम है। अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग व व्यवहार भी उनको अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता तथा बालक शैक्षिक दृष्टि से उन्नति करता। दूसरा पॉइंट देखते हैं शैक्षिक विकास है। असमर्थ बालकों को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण प्रशिक्षित शिक्षक की देखरेख
में प्रदान की जाती है, लेकिन असमर्थ बालकों में इस बात को लेकर मानसिक हीनता विकसित हो जाती है कि हमें सामान्य बालकों के साथ क्यों नहीं शिक्षा दी जा रही है, जबकि हम भी उन जैसे ही हैं। इसका उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं। और वह उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जितना कि उनको करना चाहिए। लेकिन समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। असाधारण बालकों की तरह शिक्षा प्रदान करने से उनमें हीन भावना का विकास नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान की भावना का विकास होता। फिर यहाँ पर देखते हैं कम खर्चीली। भारत एक विकासशील देश है तथा विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। फिर असमर्थ बालकों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पे देखते हैं इनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर आदि की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सामान्य विद्यालयों में इस प्रकार की काफ़ी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध होती हैं। विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस प्रकार दृष्टि से समावेशी शिक्षा अधिक सस्ती है। फिर यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं